हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, वो भी प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है, और कार्यों के साथ साथ अपने आप का ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए हमें अपने आप का ख्याल भी रखना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अपने मस्तिष्क को सारे कार्यों के लिए बहुत अच्छे से रेडी रख सकें। ठीक है बेटा, देखिए सुनिए ध्यान से। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कक्षा 10वीं, जी हाँ, क्लास 10th स्पर्श भाग 2 कोर्स बी की पाठ्य पुस्तिका का पाठ 6 मधुर मधुर मेरे दीपक जल। लिखा है प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार और रचयिता महादेवी वर्मा जी ने, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका ये जो कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, आप आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बहुत सही सुना आपने कि इस वीडियो में आप देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मींस ना केवल इस वीडियो में आप कवयित्री का जीवन परिचय जानेंगे, ना केवल आप कविता पढ़ेंगे, ना केवल आप व्याख्या ही पढ़ेंगे या जानेंगे या सुनेंगे या समझेंगे, बल्कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं ना, उनका भी अभ्यास हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सही सुना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। तो हम सबसे पहले चलते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर और जानते हैं कि महादेवी वर्मा जो कि कहानीकार, कथाकार, संस्मरण भी लिखती थी, उपन्यासकार, निबंधकार, कवयित्री भी हैं, छायावादी, आधार स्तंभ भी मानी जाती हैं। तो इतनी प्रसिद्ध साहित्य और हिंदी साहित्य में अपनी एक अमिट छाप बनाने वाली, या हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जानी और मानी जाने वाली कवयित्री, लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर चलते हैं ताकि हम और जानकारी इनके बारे में प्राप्त कर सकें। आइए चलते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर और करते हैं सादर नमन और सादर धन्यवाद कि आपने हिंदी साहित्य को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी का जन्म देखिए 2 प्रकार से है। कहीं पर लिखा रहता है ये और कहीं पर लिखा रहता है यहाँ का। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पुस्तकों में 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ बताया गया है। उनका जन्म 24 मार्च 1902 को अधिक तर्कसंगत लगता है। ध्यान से सुनिए कि क्यों, क्योंकि 1902 में ही 24 मार्च अर्थात 26 की तिथि के निकट को ही सही जान पड़ती है। यहां पर ये जो सारी जो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो इसलिए क्योंकि उस समय इतना अधिक डेट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तारीखों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तिथि के अनुसार जन्मदिन याद रखा जाता था। जैसे होली के दिन, तो कहीं दिवाली के दिन, तो कहीं जो पूर्णिमा के बाद परमा, दोज, तीज, ऐसे तिथि के अनुसार जन्मों को याद किया जाता था। इसलिए यहां पर तारीखों में ये कंफ्यूजन हुआ है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सुनिए कि 26 मार्च 1907 को होली के दिन। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि 24 मार्च, क्योंकि 1902 को अधिक तर्कसंगत लगता है, क्योंकि होली 1902 में ही 24 या 26 की तिथि के निकट पड़ी थी, ना कि 1907 में। ठीक है, अन्य तिथियों को होली इस दिन के आसपास नहीं थी। दूधनाथ सिंह ने इस पर काफी शोध किया और नामवर सिंह, जो कि प्रमुख एनसीईआरटी और सिलेबस जो होता है पाठ्यक्रम, उसके प्रमुख आधार स्तंभ हैं नामवर सिंह जी। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके फ्रंट पेज में जो लिखा रहता है ना, आप देखिएगा, उसमें नामवर सिंह का नाम सबसे प्रमुखता लिया जाता है। यही मानना है इनका कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1902 को ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका जन्म जब कभी लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं, परंतु यदि विकल्प आ जाए तो आपको 24 मार्च 1902 ही टिक करना है। ठीक है, हमने स्वयं इस पर शोध के पश्चात दूधनाथ सिंह के शोध से सहमति बनाई है, अर्थात 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च सन 1902।
ओके, यही महादेवी जी का जन्म तिथि मानी गई है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में और सारी बातें। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, साध्वी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और उसके पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। किसके लिए? नारी शिक्षा के लिए। ठीक है, नारी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, 1932 का यही है। और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। मासिक पत्रिका चांद और अवैतनिक मैं अभी बताती हूँ, ध्यान रखिएगा। मासिक पत्रिका मीन्स मंथली जो मैगजीन आती थी, उन्होंने इसका भी संपादन किया, वो भी अवैतनिक, कोई वेतन नहीं लिया और इन्होंने इसी तरह से अपना सहयोग दिया हिंदी साहित्य को। आगे चलते हैं। कविता संग्रह, निहार कविता संग्रह की बात कर रहे हैं, संस्मरण या उपन्यास या कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कविताएं हैं उनकी। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ये इनकी कविताएं हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा? रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियां आदि सम्मिलित हैं इनके गद्य लेखन में। और इनमें उनकी प्रमुख रचनाएं थीं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, संभाषण, श्रृंखला की कड़ियां, गिल्लू, नीलकंठ आदि। 11 सितंबर सन 1987 को, ठीक है, ये डेट बिल्कुल कंफर्म्ड है, 11 सितंबर सन 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। बहुमूल्य प्रतिभा की धनी महादेवी वर्मा जी, आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य के लिए एक स्वयं दीपक की तरह रोशन करके चली गई साहित्य को, और जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है। आज भी उनकी रचनाएं जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी एकदम समान लगती हैं। जैसे एक और कहानी मुझे याद आ रही है, इन्होंने अपने ही बचपन की बात की थी, पाठ का नाम था मेरे बचपन के दिन। इन्होंने अपने स्कूल के समय से ही, ये बहुत कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वहां भी इन्होंने बहुत अच्छे से रचनाएं करना शुरू किया था। और सुभद्रा कुमारी चौहान, याद है, झांसी की रानी, जिन्होंने कविता लिखी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सीनियर थी उस हॉस्टल में, छात्रावास में। तो एक बार क्या हुआ, छोटी सी बात बता देते हैं कि इनको कविता सुनाने पर जो मिला ना उपहार, पुरस्कार, उसमें चांदी का कटोरा मिला महादेवी वर्मा जी को। तो उसी दिन इनके छात्रावास में कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी जी का आना हुआ। तो ये अपनी तरफ से देश के लिए कुछ करना चाहती थी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि क्या करना चाहती हो? बोले मैं कुछ तो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहती। तो उन्होंने, इतनी खुशी हुई थी जब उन्हें चांदी का कटोरा भेंट स्वरूप मिला था, पुरस्कार स्वरूप मिला था, और उन्होंने वही प्रिय कटोरा गांधी जी को दे दिया कि आप इससे कुछ देश की भलाई कीजिए। उस समय की बात है। तो यहां पर वे गांधी जी के साथ आ गई थी और देश सेवा में भी रम गई थी और समाज सेविका भी बन गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारी कविता की ओर, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, और कविता का नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां पर दीपक के प्रकाश को परोपकार की परिभाषा दी है। दीपक के लिए उन्होंने त्याग, बलिदान, निस्वार्थ और परोपकार जैसे उपमानों का या प्रतीकों का प्रतिबिंब माना है या प्रतीक माना है। क्यों? क्योंकि दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशन करता है या दूसरों को रास्ता दिखाता है। मोमबत्ती की भी बात की है इन्होंने कि जिस तरह मोम जल जाता है, पूरा मोम जल जाता है और हम सबको रोशन करता है या रोशनी दिखाता है। तो ये किसके प्रतीक हैं? ये त्याग के प्रतीक हैं, ये परोपकार के प्रतीक हैं, ये निस्वार्थ की भावना के प्रतीक हैं।
यहां पर कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने दीपक को केंद्र बिंदु रखकर हम सभी को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम तो मानव है ना, मनुष्य है ना, और यदि मनुष्य में परोपकार जैसी भावना नहीं है, त्याग जैसी भावना नहीं है, तो फिर हम अपने आप को मनुष्य कहना ही छोड़ दें, क्योंकि मनुष्य अर्थात मनुष्यता, और मनुष्यता अर्थात त्याग, परोपकार, निस्वार्थ की भावना, जो कि दीपक या सूरज और भी प्राकृतिक जो उपमान है उनमें पाई जाती है। ठीक है, देखिए पहला पद पढ़ते हैं हम। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहां पर दीपक से कह रही हैं वे कि दीपक, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहां पर दीपक को किसका प्रतीक माना है उन्होंने, मतलब क्या कहना चाहती हैं दीपक के माध्यम से? वे कहना चाहती हैं कि अपने मन में जो आस्था रूपी दीपक है वो निरंतरता के साथ जलता रहे, ताकि प्रियतम अर्थात परमात्मा के मार्ग में कोई भी बाधा ना आए। यदि बाधा आए भी तो हम उसको पार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आस्था रूपी दीपक को सदैव निरंतरता के साथ जलने के लिए कहती हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, मतलब हमेशा, प्रतिपल प्रतिक्षण युग युग, हमेशा के लिए जलते रहो। कभी भी डरना नहीं है, सहमना नहीं है, छुपना नहीं है, झुकना नहीं है। परिस्थितियां चाहे विपरीत हो या हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें तो अपना कार्य निरंतरता के साथ करते जाना है और प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहां पर प्रियतम का पथ अर्थात भगवान का या भक्ति का मार्ग, और भक्ति जहां बात होती है वहां दीपक याद आ ही जाता है, धूप बत्ती याद आ ही जाती है। आइए अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने ईश्वर के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। और जो अपार, देखिए श्रद्धा भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा अपार श्रद्धा, अर्थात उनके मन में परमपिता परमेश्वर के लिए अपार श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा जो कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें डिगना नहीं है, अडिग, अटूट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मानवीय प्रवृत्ति की हम बात बताते हैं कि जब कभी अच्छी बातें होती ना या हम सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहें तो हमें लगता है कि बहुत सही है, हम कभी कभी थैंक यू कह देते हैं। लेकिन जब कभी दुख या दर्द आ जाए तो हम शिकायत करने लगते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमें ये ऐसा कर दिया। अब यही तो बात है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हमारी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, क्या हम उसको उसी कटघरे में खड़ा कर दें शिकायतों के? नहीं, हमें अपनी श्रद्धा को अटूट अर्थात अपार बनाना होगा। चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हर एक परिस्थिति में हमें अपने आप को संयम से काम लेना होगा और अपने आप को सहज रखना होगा। ना तो खुशी में अत्यधिक झूम उठना है, ना ही दुखी में इस कदर से ऐसे हो जाना है कि सबको बुरा भला कहने लगे। ठीक है, परमपिता कहते हैं ना, उससे परमपिता, चाहे हम उसको किसी भी रूप में माने, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी, जो भी हमारा इष्ट है, नाम कई हो सकते हैं परंतु है वो एक। ठीक है, हम सब उसकी संतानें हैं। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग ये इंसानों की देन है, लेकिन चाहे हम किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लें, वहां यही है कि परमपिता सिर्फ एक है और हम सब उस परमपिता की संतानें हैं। क्योंकि हम बाहरी रूप से कितने भी अलग हो जाएं, रंग रूप वेशभूषा रहन सहन खान पान, ये कितने भी अलग क्यों ना हो जाएं, भिन्न क्यों ना हो जाएं, परंतु हम आंतरिक रूप से तो सब एक हैं। सबका हृदय धड़कता है, सबके हाथ पैर आंख मुंह ये सब कुछ है। तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो? इसलिए यहां पर एकता की शक्ति का भी परिचय मिलता है। जब हम उस परमपिता की संतान हैं तो उसने यहां पर हमें भेजा है, तो अपने आप को हमें ऐसे नहीं समझना है कि हम अकेले हैं या हम निर्बल हैं या हम असहाय हैं। जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है, नहीं डरेंगे हम। यहां पर कहा है उन्होंने कि प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। वे कहना चाहती हैं कि हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक हमेशा जला कर रखना चाहिए। इसी मधुर दीपक की रोशनी से वह पथ आलोकित होगा।
जो आस्था रूपी दीपक हमारे मन में जलता रहेगा, उसी से हम परमपिता के रास्ते, मतलब परमपिता के घर जा पाएंगे, या जो हमारा रास्ता होगा, जो मार्ग होगा, वो उसी से तो आलोकित होगा। आलोकित मतलब समझते हैं ना बेटा? आलोकित मीन्स प्रकाशित, आलोक मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है। जिस पर चलकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, उनमें समा सकते हैं। कवयित्री ईश्वर को अपना प्रियतम कहते हुए आस्था रूपी दीपक के युगों युगों तक हर पल जलते रहने की कामना करती हैं, क्योंकि कभी भी ये ना तो झुके, ना रुके, ना बंद हो, ना बुझे, निरंतरता के साथ बस जलता रहे, ताकि उन्हें उनके प्रियतम का पथ आसानी से दिख सके। आस्था रहेगी तो परमात्मा निकट रहेंगे। जब आस्था नहीं रहेगी, आस्था मतलब देखो, जब कभी अंधेरा होता है तो हमें दीपक या टॉर्च या मोमबत्ती, किसी ना किसी की आवश्यकता तो होती है। तो हम जो पथ रहता है, पथ मीन्स रास्ता, वो रास्ता में क्लियरली दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे मन में आस्था होगी, तो आस्था रूपी दीपक जब जलता रहेगा, अर्थात आस्था जब रहेगी, तो हम परमात्मा के दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे, और आदि से अंत तक जो हमारे जीवन के जितने भी पल हैं, जितने भी क्षण हैं, या जितनी भी सांसें हमें दी हैं परमात्मा ने, उसके बाद हम आसानी से अपने घर वापस जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे चाहती हैं कि इस राह पर चलकर उनका मिलना या मिलन प्रियतम से हो जाए। इसलिए तुम हमेशा युगों युगों तक प्रति पल प्रति क्षण बस जलते रहना। चलते हैं दूसरे पद्यांश पर और देखते हैं कि यहां कवयित्री ने दीपक से क्या कहा है, दीपक को किस तरह जलने के लिए कहा है। पढ़ते हैं पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। सौरभ फैला विपुल धूप वन, सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदु मन। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन। यहां पर ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को, क्योंकि प्रश्न भी इन्हीं से आते हैं बेटा। ठीक है, सौरभ फैला विपुल धूप वन, यहां पर धूप बत्ती, यहां धूप मतलब सनलाइट की बात नहीं की है, यहां पर धूप अर्थात धूप बत्ती जो सुगंध फैलाती है, धूप बत्ती। ठीक है, दीपक और धूप बत्ती की बात की जा रही है यहां पर, जो वातावरण को सुगंधित कर देती है, वातावरण को महका देती है, उस धूप की बात यहां पर की गई है। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोमसा घुलरे मृदुदन। यहां पर मोमबत्ती, अब दीपक और जो मोमबत्ती रहती हैं वो चारों तरफ रोशनी फैला देती हैं, प्रकाश फैला देती हैं, और अपनी सुगंध भी चारों तरफ बिखेर देती हैं। और मोमबत्ती की यहां बात की है, देखिए, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन। जिस तरह से मोमबत्ती रहती है ना, वो मोम सारा पिघल कर जल जाता है, और जब तक वो खत्म नहीं होता या जब तक उसका अंत नहीं होता, वो जलता रहता है। तो अपने तन को उन्होंने कहा है, मानवीय तन को उन्होंने कहा है कि इस कदर हमें भक्ति में लीन रहना है कि अंतिम सांस तक हम परम पिता का नाम ही जाप करते रहें। अर्थात ये नहीं कि हम तपस्वी बन जाएं, या माला धारण कर लें, या गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, रुद्राक्ष पहन लें और कमंडल हाथ में रखकर कहें अलख निरंजन। ये बात नहीं है। बात है कि हम अपने मन में निरंतरता के साथ दीपक जलाकर रखें। कौन सा दीपक? आस्था का। कौन सा दीपक? भरोसे का। कौन सा दीपक? विश्वास का। ठीक है, तो मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, जिस तरह मोम पिघल जाती है और अंतिम जब तक मोम पूरी पिघल नहीं जाती तब तक वो जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है, इसी प्रकार से अपने मन में दया, करुणा, परोपकार, उपकार जैसी भावनाओं के साथ आस्था का दीपक जलाते हुए चलाते जाओ। अपने जीवन को बिल्कुल इसी तरह से व्यतीत करते जाओ। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित। अपरिमित मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। अपरिमित को हम असीमित भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, अनलिमिटेड, असीमित, यहां पर अपरिमित। ठीक है, तेरे जीवन का अनुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। यहां पर वही फिर अंत में पंक्तियों में क्या कहती है कि तुम दीपक अर्थात आस्था रूपी दीपक जलता रहना हमेशा, कभी भी कोई भी परिस्थितियां आए, लेकिन तुम्हें अपने प्रकाश की कोई सीमा में नहीं बांधना है कि बस मुझे इतना ही जलना है, या बस मुझे इतनी ही आस्था रखनी है मन में, अब नहीं रख सकता। नो,
अपरिमित, असीमित, अनलिमिटेड जितनी भी मन में जो भी आस्था है, परमात्मा के प्रति जो भी भक्ति की भावना है, उसे हमेशा सदैव जागृत रखना, ताकि परम पिता के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और ये जो मन है वो अपने प्रियतम से भेंट कर सके या मिल सके। पढ़ें व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती जलकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए सद्कर्म ही हमारा परिचय देते हैं। सुना है ना आपने कि हमारी अनुपस्थिति में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र ही हमारा परिचय देता है। जब कहीं हम ना हो तो वहां हमारे गुण, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ये सब हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है या ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो जो भी ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों की कीर्ति भी सारे संसार में खुशबू की तरह फैल जाती है। हमने यदि अच्छा कार्य किया है तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि देखो मैंने ये अच्छा कार्य किया, अरे देखो आज मैंने ये दान धर्म, ये हवन पूजा, ये इतने सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया। नहीं बताना है। यदि वास्तविक रूप में आपने निस्वार्थ होकर कार्य किया है तो उसका गुणगान दूसरे लोग करेंगे। आपको अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार दीपक और सूरज कभी नहीं कहता कि देखो मुझे कुछ रोशनी लेकर आओ और मुझे देखो मैं कितनी रोशनी फैला रहा हूं। ठीक है, अब जिस तरह मोम खुद गलकर अंधेरे को चीरता है और चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरह हमें अपने शरीर रूपी मोम को गलाकर हमारे अंदर व्याप्त अहंकार के अंधेरे को खत्म कर देना चाहिए। जो भी अहंकार है, मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य तन है, जहां कहीं हमारे पास बहुत एक सुख सुविधाएं, आर्थिक एकदम मजबूती होती है, तो मनुष्य तो सोचता है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं तो एकदम सबसे बड़ा वाला हूं। अब सबसे बड़ा यहां पर आर्थिक संपत्ति को कहा जाता है, लेकिन व्यक्ति के मन में जब अहंकार की भावना आ जाती है तो वो उससे दूर हो जाता है। वो ये नहीं मानता, फिर भी उसको क्या लगता है कि अब तो मैं पैसे के बलबूते पर मंदिर भी जाऊंगा, दान धर्म भी करूंगा, सारे पुजारी और जो भी रहेंगे वो मेरे सामने नतमस्तक होंगे। वो होंगे क्योंकि उन्हें भी अपना जीवन यापन करना है, लेकिन वो नहीं। उसके समक्ष हमें झुकना होगा और हमारे मन में एक पवित्रता की भावना लानी होगी, तब जाकर हमें उसका आशीष या उसका साथ प्राप्त होगा। यदि हम उससे कहें कि अरे हमारे पास तो धन है, देखो मैंने मंदिर में इतने सारे जेवर, धन दौलत, इतना सारा काम किया, अब तुम मुझसे क्या कहोगे, अब तो मैंने बहुत अच्छे कर्म कर दिए। वही कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यदि कुछ करना है तो शांत होकर करिए, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गुणों की चर्चा यदि आप स्वयं ही कर देते हैं तो वो गुण नहीं होते हैं, वो दिखावा होता है। यदि आपके कार्यों का गुणगान किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, तब जाकर समझ में आता है कि हाँ आप भले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर व्याप्त अहंकार को, अंधेरे को खत्म कर देना चाहिए। हमारे मन में कभी भी अहंकार जैसी भावना उत्पन्न मत होने दीजिए। इस तरह जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे तो हमारे चारों तरफ केवल ज्ञान एवं आस्था का ही प्रकाश होगा। इस कारणवश कवयित्री इन पंक्तियों में अपने आस्था रूपी दीपक को खुश होकर जलने के लिए कह रही हैं, प्रसन्नता पूर्वक जलने को कह रही हैं कि पुलक पुलक मेरे दीपक जल। क्लियर हुआ? ठीक है, कि कवयित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से दीपक की निरंतरता का वर्णन किया है। दीपक के ऊर्ध्वगामी मतलब समझते हैं ना बेटा, ऊपर की तरफ, हमेशा लौ ऊपर की तरफ जाती है। साइंटिफिक रीजन है, लेकिन आस्था या जो स्पिरिचुअल के आधार पर हम देखें, आध्यात्मिक रूप में हम देखें, तो यहां पर जिस प्रकार से निरंतरता की ओर चलते जाना है, मतलब ऊपर की ओर उठना है, कभी भी ये नहीं कि हम थक हार कर बैठ जाएं, विपरीत परिस्थितियां हो गई और हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं तीसरा काव्यांश। मेरे साथ आइए। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल।
अब फिर सुनिए कि कवयित्री इन पंक्तियों में क्या समझाने का प्रयास कर रही है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। सारे शीतल, पृथ्वी का या संसार का या सृष्टि का एक एक कण, एक एक जो भी जीव जंतु है, सारे प्राणी क्या मांग रहे हैं तुझसे? ज्वाला का कण या अग्नि का कण। ज्वाला मीन्स अग्नि, ठीक है। तुझसे अग्नि का कण मांग रहे हैं कि जिस तरह से दीपक तुम जल रहे हो ना, उसी तरह से हम भी जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहते हैं। हम भी अपने मन में परोपकार की भावना लाना चाहते हैं, त्याग की भावना लाना चाहते हैं। तो हे दीपक, हमें तुम छोटे से कुछ तो कण दे दो, अग्नि के कण, ज्वाला के कण। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं। विश्व शलभ, यहां पर संसार भर की बात की है और साथ ही साथ कीट पतंगे की बात की है। जो पतंगा आता है इसके पास और जलकर खाक भी हो जाता है, परंतु फिर भी आता है। वो आता है, उसको ये पता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु उसको अपने अस्तित्व को यहां समाप्त करने में ही खुशी मिलती है, ठीक है। तो विश्व शलभ सिर धुनता कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। बस उसको इसी बात का पछतावा रहता है कि काश मैं भी तेरे साथ जल पाता और इस अंधकार को रोशन में परिवर्तित कर पाता। काश कि मैं भी तेरे साथ इस तरह से इस अज्ञान रूपी अंधकार को मेरे प्रकाश से प्रकाशमय कर पाता। और क्या कहते हैं? हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, ठीक है। उसको यही पछतावा रहता है, किसको? विश्व शलभ, संसार भर में जो भी भक्ति भाव में डूबे व्यक्ति हैं या पतंगे हैं जो इसके पास आते हैं, ठीक है। अब क्या कहती है कवयित्री कि सिहर सिहर मेरे दीपक जल। निरंतरता के साथ, कंटिन्यूएशन के साथ जलते रहो, हमेशा जलते रहो, रुकना नहीं है। चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, परंतु हमें अपने मार्ग में उन बाधाओं को देखकर घबराकर पीछे नहीं जाना है। हमसे बड़ी परेशानी नहीं है, हम बुद्धिमान हैं। परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, अर्थात हम हर एक परेशानी का मुकाबला डटकर कर सकते हैं। तो पीछे हटने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने संसार के सभी प्राणियों के बारे में बताया है कि जो आस्था की ज्योति को सांसारिक भोग विलास में ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग सांसारिक भोग विलास को सुख मानते हैं कि यदि हमारे पास धन दौलत संपत्ति है तो हम बहुत सुखी हैं। उनको ऐसा लगता है, इसी वजह से वे अभी तक प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं पाए हैं। पूरा संसार किसी पतंगे की तरह पछता रहा है कि वो आस्था की ज्योति में क्यों नहीं जल पाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि काश हम भी दीपक की तरह जल पाते और इस जीवन को, इस लोक को प्रकाशित कर पाते। अर्थात उन्होंने अपने अंदर बसे अहंकार का नाश क्यों नहीं किया। अब वे सभी कवयित्री से आस्था की ज्योति का एक कण अर्थात प्रभु भक्ति के मार्ग का पता जानना चाहते हैं। इसलिए कवयित्री दूसरों को प्रकाश देने के लिए अपनी आस्था रूपी दीपक को तमाम मुश्किलों के बावजूद सिहर सिहर कर पूरी हिम्मत से जलने के लिए कहती हैं। समझ आया कि यहां पर जो है कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा, अर्थात उन्होंने अपने अंदर बसे अहंकार का नाश क्यों नहीं किया। कुछ ऐसा नहीं है कि जो सारे संसार के लोग एक समान हो या एक जैसे हो। किसी के मन में आस्था भी है, किसी के मन में सच्चाई, करुणा, ममता, उपकार जैसी भावनाएं भी हैं, मूल्य भी हैं। तभी तो ये सृष्टि बड़े अच्छे से चल रही है। जिस दिन कहते हैं ना कि जिस दिन सारे चारों तरफ पूरा का पूरा मतलब मनुष्यता समाप्त हो जाएगी तो ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, अर्थात महाप्रलय आ जाएगी, ठीक है। मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो अपने मन में आस्था रूपी दीपक जलाकर अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित कर चुके हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने इसमें कहा था कि चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी तरह से हार नहीं माननी है और सदैव आगे की ओर बढ़ते जाना है। चलते हैं पद्यांश नंबर 4 पर और देखते हैं कि दीपक और क्या करते हैं। आस्था रूपी दीपक में यदि हमारे मन में आस्था रूपी दीपक जलता रहेगा तो किस तरह से हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहस विहस मेरे दीपक जल। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस जो पैराग्राफ है ना, इस काव्यांश से कई प्रश्न आते हैं।
और जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बेटा। जलते नभ में देख असंख्यक, क्या जलते हैं? असंख्यक, जिनको गिना नहीं जा सकता। बचपन से आप एक प्रश्न सुनते आ रहे होंगे, आसमान में कितने तारे? आंसर मिलता है जितने सिर में बाल हमारे अर्थात असंख्य, गिनना असंभव। तो जलते नभ में देख असंख्यक अर्थात तारों की बात की है, और तारों को चमचमाता हुआ नहीं, जलते हुए कहा है। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों कहा है, ठीक है। स्नेहहीन नित कितने दीपक, स्नेहहीन नित कितने दीपक अर्थात आसमान में तो लाखों अनगिनत, लाखों नहीं अनगिनत तारे जलते हैं ना, फिर भी वो क्यों दुनिया को रोशन नहीं कर पाते? रोशनी सिर्फ एकमात्र सूर्य एक है, परंतु फिर भी सारे जग को प्रकाशित कर देता है। ऐसा क्यों? तारे तो इतने सारे हैं फिर भी जग को प्रकाशित नहीं कर पाते, दुनिया को प्रकाशित नहीं कर पाते, और सूर्य तो एक है फिर भी सारे जग को प्रकाशित कर देता है। जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। जलमय सागर का उर्जलता, जो सागर है, जो समुद्र है, उसका भी हृदय जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो भी सोचता है कि काश मैं भी दीपक की तरह जल पाता और संपूर्ण जगत को रोशन कर पाता, किसी का मार्ग प्रशस्त कर पाता। विद्युत ले घिरता है बादल, वहस वहस मेरे दीपक जल। विद्युत अर्थात बिजली, जब बादल बरसात की बात हो रही है कि जब विद्युत बिजली चमकती है तो वो जो चमक है, क्या उससे सारा जीवन प्रकाशित होता है? खुशी की लहर दौड़ती है? नहीं, उससे एक सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो फिर रोशनी तो मतलब जलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रकाशित क्यों नहीं होते हैं उनसे? प्रकाश का तो जहां जहां भी प्रकाश का नाम लिया जाता है दीपक या सूरज याद आता है। क्यों? आइए देखते हैं व्याख्या में। क्योंकि इनके मन में है परोपकार की भावना, और वो कवित्री कहती हैं कि अगर हम अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला जलाकर रखेंगे, आप सुनिए यहां पर, कि यदि हम अपने अंदर हम सोचेंगे हमारे अंदर भी ज्वाला है, हमारे अंदर भी आग है, लेकिन वो कौन सी आग है? जलन की आग। कहता ना कोई हमसे जल रहा है तो जलने दो ना, क्योंकि जो जल रहा है वही तो जलकर खाक होगा, हमें उससे क्या? तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हमें तो बस अपने कार्य को ही करते रहना। अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला जलाकर रखेंगे तो हम कभी भी किसी को प्रकाश नहीं दे सकते। यानी ऐसे में ना ही हम ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे और ना ही हम दूसरों को उनकी भक्ति का मार्ग दिखा पाएंगे, क्योंकि हम तो खुद ज्वाला की तरह धधकते रहेंगे, और जो स्वयं जलते हैं वो दूसरों को क्या रोशन करेंगे? जैसे आकाश में दिखने वाले असंख्य तारे खुद जलने के बाद भी दूसरों को रोशनी, जैसे आकाश में दिखने वाले असंख्य तारे खुद जलने के बाद भी दूसरों को रोशनी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वे प्रेम रूपी तेल के बिना जल रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि उनके मन में परोपकार की भावना नहीं है, इसलिए जल तो रहे हैं लेकिन रोशन नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार सागर का जल भाप बनकर ऊपर उठकर बादल बन जाता है, पता है ना आपको, वाटर साइकिल, तो फिर वह बादल ठंडा होकर पानी बरसाता है और धरती को उपजाऊ भी बनाता है, और अपनी बिजली से रात के अंधकार को चीर देता है। जब बिजली चमकती तो क्यों कड़क कड़कती, चीरती हुई हृदय को चीर देता है, और उससे उसी प्रकार हमारी आस्था का दीपक हमारे लिए परमात्मा का मार्ग रोशन करेगा और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखलाएगा। जब आस्था रूपी दीपक जलेगा, जिसमें परोपकार की भावना सबसे अधिक व्याप्त होगी, तब जाकर कहीं वो दूसरों के लिए सुख देगा या दूसरों के हित के लिए कार्य करेगा। इसीलिए मानवता के कल्याण की शुभेच्छा से कवयित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने आस्था रूपी दीपक को प्रेम से जलने के लिए कहती हैं। ठीक है, ओके, समझ आई ना कविता अच्छे से? आप चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है बेटा कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके लिए कहा है? उत्तर नहीं देखेंगे, स्वयं सोचिए। अभी अभी बात की थी कि दीपक किसके लिए कहा है और प्रियतम किसके लिए कहा है। दीपक और प्रियतम। दीपक है आस्था, विश्वास, अटूट श्रद्धा, और प्रियतम है परमात्मा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में दीपक आत्मा का प्रतीक है और प्रियतम परमात्मा का प्रतीक।
कवयित्री अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाकर अपने आराध्य देव अर्थात प्रियतम परमात्मा तक जाने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहती हैं। यह आत्मा को दीपक कवयित्री की आस्था का दीपक है। यह आत्मा का दीपक कोई और नहीं बल्कि आस्था का दीपक है, उम्मीद का दीपक है और भरोसे का दीपक है, श्रद्धा का दीपक है और प्रियतम परमात्मा है। क्लियर? आया ना समझ में? चले दूसरे क्वेश्चन पर। चलो, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? क्या कह रही है कवियत्री? कभी उन्होंने कहा सबसे पहले कहा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल और विहसी विहसी मेरे दीपक जल। मतलब युग युग प्रति पल प्रति क्षण हर समय निरंतरता के साथ बस जलता रहे तू, ताकि प्रियतम का पथ आलोकित हो सके। आलोकित मीन्स प्रकाशित हो सके। और जब रास्ते में प्रकाश होता है तो मार्ग अच्छे से दिखाई देता है और हम भली भांति रास्ता पार कर लेते हैं। देखो, दीपक से निरंतर जलते रहने का आग्रह किया गया है। निरंतर जलते रहने का आग्रह किया है। दीपक स्वयं जलता है परंतु दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करता है। वह त्याग और परोपकार का संदेश देता है। दीपक से हर परिस्थिति में, चाहे आंधी हो या तूफान, यहां तक अपने अस्तित्व को मिटाकर भी जलने का आह्वान किया जा रहा है। अपने अस्तित्व को खो देना परंतु अपनी आस्था को नहीं खोना। कवयित्री के लिए प्रभु ही सर्वस्व है। यदि इसी तरह की भावना हर एक व्यक्ति अपने मन में बसा ले तब उसका जीवन इतना चैन और सुकून और संतोष भरा होगा जिसकी कल्पना करना भी अभी मुश्किल है। क्योंकि जिसके मन में संतोष का भाव है, जिसके मन में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अब दुख की परिभाषा अलग अलग है, सुख की परिभाषा अलग अलग है। दुनिया में लोगों को क्या लगता है कि जिनके पास धन दौलत ऐशो आराम भौतिक सुख सुविधा है वो सुखी हैं, या जिनके पास ये नहीं है तो वो दुखी हैं। ऐसा नहीं है। ये सोच एकदम ये मानवीय प्रवृत्ति है, परंतु ये ऐसा नहीं है। जो मन से संतोष भाव लेकर अपने जीवन को खुश होकर जीते हैं ना, उनके सामने दुख भी घुटने टेक देते हैं। उनके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार कर भाग जाती है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझ में आया? ये सिर्फ कह नहीं रही हूं, जो हुआ है वही बता रही हूं। ठीक है? यहां पर बात करें कि जब हम अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें और परिस्थितियां जैसी भी रहें उनका सामना हंसते हंसते करें और हर एक परिस्थिति को अपना प्राप्य मानकर चलें कि जो है हो गई ना परिस्थिति, रोकर मुकाबला करेंगे तो वो इतनी दुख इतना बड़ा लगेगा। यदि आराम से हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करेंगे तो वो यूं चुटकियों में कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चाहे कोई दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, या फिर ये भौतिक सुख सुविधाएं ना होने का दुख हो। लेकिन ये बात हम पर निर्भर करता है बेटा कि हम किस परिस्थिति का सामना किस तरह से करते हैं। जब हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं ना, तो वो भी सोचता है क्या तो बंदा है ये, क्या तो व्यक्ति है ये, अब तो इसका ध्यान मुझे स्पेशली रखना होगा, और फिर ऐसा होने लगता है। ठीक है? देखिए, यहां पर कवयित्री के लिए ईश्वर ही सर्वस्व है, सब कुछ है और सबके लिए ही सर्वस्व होना चाहिए। क्योंकि ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो क्षणिक हैं, एक दिन, महीने, साल या कितने भी, लेकिन जो सुख इनसे इसकी आदत पड़ जाती है और ये ना होने पर फिर हम जीना ही भूल जाते हैं, तो उसको हम दुख समझते हैं। जबकि परीक्षा हर एक परीक्षा में, मान लीजिए क्लास में जब आपका कभी अचानक से सरप्राइज टेस्ट हो जाए, ठीक है, उस टेस्ट में टीचर क्या कहेंगी कि जो बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं उनको 2 प्रश्न कुछ अलग तरह के देंगी, 2 प्रश्न उन बच्चों को कुछ अलग तरह के देंगी जो थोड़ा टाइम लगता है जिनको, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंसेस आर देयर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर देयर। क्योंकि ये है कि सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, सब एक से नहीं होते हैं, तो सबकी बुद्धि लब्धि या जो बौद्धिक क्षमता रहती है वो अलग करती है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो ऐसे हैं और तो वो ऐसे हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो यहां पर मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूं कि जो जल्दी याद कर लेते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चन दिए और इनके लिए कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चन दिए। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम कर लेंगे और उन्हें पता है कि ये इसी तरह के प्रश्न कर पाएंगे, आसान या इस तरह के। तो जब परीक्षा या कोई कठिन से कठिन परिस्थिति सामने आ जाए ना, तब समझ लीजिए कि वो हमारा सरप्राइज टेस्ट ले रहा है, हमें पास होकर दिखाना है। और जब हम पास होंगे तो वो भी खुश होगा और सोचेगा कि मैंने जो टास्क दिया था वो इन्होंने कर लिया है, अब इन पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वह अपने हृदय में प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति का भाव जगाए रखना चाहती हैं। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? क्यों लगता है कि काश मैं भी दीपक के साथ जल जाऊं इसी तरह से? क्यों ऐसा लगा उनको कि मैं भी दीपक की तरह जल जाऊं? क्यों लगा? जिस प्रकार पतंगा दीपक पर मोहित होकर अपने आप को रोक नहीं पाता और राख हो जाता है, खाक हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अर्थात मनुष्य मात्र अपने जीवन को विषय विकारों, लोभ, मोह तथा धन संग्रह के आकर्षण और आसक्ति में हंसकर जल जाना चाहता है। मतलब ये लोभ, मोह, धन संग्रह कि आज इतना धन है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और पता चला जीवन का अंत कब आ गया पता ही नहीं, और हम इसी आपाधापी में लगे रहे, हम इन्हीं ऊहापोहों में लगे रहे और जीवन को हमने सही से जिया ही नहीं। हम भूल गए कि ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ओके बिल्कुल कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात हमेशा हमें यहाँ रखना है। धन दौलत संपत्ति अर्जन करना बहुत अच्छी बात है, अपने मन में आकांक्षाएं रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु सिर्फ और सिर्फ आकांक्षाएं रखना और वो भी धन की, ये अच्छा नहीं है। धन क्यों कमाना चाहिए? परिवार का पालन पोषण हो, हम अच्छे से अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकें, सुख मतलब सारी सुख सुविधाओं के साथ। अब यहाँ पर बात यही है कि फिर क्यों हम कहते हैं कि उसके पीछे मत भागो, मतलब पूर्ण रूप से उसी के वशीभूत होकर अपने आप को उसका गुलाम मत बनाओ, कार्य करो लेकिन गुलामी से नहीं। समझ में आया? तो ये सारी बातें जब हमारे मन से चली जाती हैं, तब हमें परमात्मा की याद आने लगती है और फिर हमें लगता है ये तो किसी काम के ही नहीं, कुछ काम के नहीं है, ये सारा किया था। और एक बात बताना चाहूंगी, यहां पर संचय की या संग्रह की बात आई है तो एक पंक्ति मुझे याद आई है कि पूत, पूत मतलब क्या होता है बेटा? पूत अर्थात होता है पुत्र। ठीक है, तो यहां बात की गई है कि पूत सपूत तो का धन संचय, धन संचय, धन संचय मतलब समझते हैं धन को एकत्रित करना, धन संचय। ध्यान से सुनिएगा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अब आप सोच रहे होंगे मैडम क्या कह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए अब ध्यान से। धन संचय मतलब जब पूत सपूत है, सपूत तो मतलब समझ रहा है अच्छा पुत्र यदि है घर में, तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपने लगन से धन संचय कर लेगा और अपने जीवन को सुखपूर्वक जी लेगा। अब यहां बात की गई है कि पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक है, सपूत की बात तो यहां हाँ ठीक है, समझ गए कि जो अच्छे हैं वो कमा लेंगे, इसलिए का धन संचय नहीं करना है, धन संचय कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं कर लेंगे। अब इसी के विपरीत कहा है उन्होंने कि पूत कपूत तो भी का धन संचय। यदि कपूत होगा अर्थात जो पुत्र सही नहीं होगा, जो हमेशा भोग विलास में डूबा रहे या सिर्फ बैठे बिठाए अपनी संपत्ति को नष्ट करता रहे, पूर्वजों की संपत्ति को, तब भी धन संचय करने से क्या तात्पर्य? यदि पूत कपूत है और कितना भी हम धन संचय क्यों ना कर लें, वो तो उड़ा देगा ना, वो तो उस संपत्ति का सही से प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए सब एक को अपने अपने कर्म, जो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म में डूब जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान में जीना है ये मानना है। ना तो भूत की स्मृतियों में खोए रहना है, ना ही भविष्य की चिंता करना है। वर्तमान यदि हमारा एकदम सही है तो चाहे भूत हो या भविष्य वो हमारी मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर यही है कि लोभ मोह धन संग्रह, ये सारी बातें जो हैं वो हमें चिंता में डाल देती हैं।
हमें चैन से नहीं जीने देती, हमें संतोष का भाव मन में उत्पन्न नहीं होने देती। इसलिए इनसे परे रहकर कमाना है, बहुत अच्छा, लेकिन पूरी तरह से इनमें फंस नहीं जाना है, धस नहीं जाना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न आया चौथा, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? ध्यान से सुनिएगा कि जो कविता अभी हमने पढ़ी है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कवित्री मतलब इस प्रश्न में पूछा है कि उस कविता में सुंदरता किसके कारण आई? क्या शब्दों की जो आवृत्ति हुई उनके कारण सुंदरता आई, या फिर सफल बिंब का अंकन हुआ इसलिए उनमें सुंदरता आई? क्या जो शब्दों का चयन हुआ है इसलिए कविता सुंदर लगी, या जो सफल जो बिंब अर्थात प्रतीक या सिंबल्स जो दिए हैं उनके कारण कविता सुंदर आई? दोनों ही महत्वपूर्ण है। वेरी गुड मेरे बच्चों, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। इस कविता की सुंदरता इन दोनों में से किसी एक पर निर्भर नहीं है, ना ही दोनों में से किसी एक की विशेषताओं पर। किसी भी कविता की सुंदरता अनेक कारकों पर निर्भर होती है। इस कविता में इन दोनों विशेषताओं का कुछ ना कुछ योगदान अवश्य है। कैसा योगदान है वो भी देखिए कि शब्दों की आवृत्ति पर क्या लगा है, सफल बिंब अंकन पर कैसी सुंदरता में वृद्धि आई है, वो अभी हम देखेंगे। देखिए शब्दों की आवृत्ति, कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कई शब्दों की आवृत्ति हुई है, इससे सुंदरता आई है। इनमें प्रभु भक्ति का भाव तीव्र हुआ है, उसमें और अधिक प्रसन्नता उत्साह उमंग से निरंतर जलते रहने का भाव भी प्रकट हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि कविता में सुंदर आई शब्दों की आवृत्ति से, लेकिन जो बिंबों का अंकन हुआ है, जो बिंबों का प्रयोग हुआ है, उससे भी कविता सुंदर बनी है। आइए देखते हैं। सफल बिंब अंकन, जो बिंब दिए हैं ना, जो प्रतीक दिए हैं वो एकदम सफल हैं। इस कविता में बिंबों का सफल अंकन हुआ है, जैसे जैसे सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदु तन। इसमें कवियत्री की भावनात्मक कोमलता प्रकट हुई है। दोनों विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही कारण कविता को सुंदर एवं प्रभावी बनाते हैं, और दोनों ही जो कारण है वो प्रभावी बनाने में और काव्य सौंदर्य के लिए सक्षम भी हैं। शब्दों की आवृत्ति से कविता में संगीतात्मकता आ गई है। और अब सुनिए ध्यान से, शब्दों की आवृत्ति से क्या आ गई बेटा? संगीतात्मकता। और बिंबों के अंकन भावबोध में सहायक सिद्ध हुआ है। जो बिंब का अंकन हुआ है वो भावार्थ समझने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अर्थात शब्दों की आवृत्ति और बिंबों का अंकन दोनों ही अपने अपने स्थान पर कविता को सुंदर बनाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रश्न है पांचवा, कवियत्री किसका पथ आलोकित करना चाहती है? कौन से रास्ते को आलोकित अर्थात प्रकाशित करना चाहती हैं? अपने प्रियतम के, ताकि वो आराम से उस रास्ते पर जा सके और अपने प्रियतम को पा सकें, है ना? देखो पढ़ते हैं उत्तर। कवियत्री अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ आलोकित कर रही हैं ताकि परमात्मा तक वे पहुंच सकें। यदि वहां तक पहुंचने का मन रूपी मार्ग अंधकार से पूर्ण है तो उनकी यह चाह पूरी नहीं होगी ना। यदि आस्था रूपी दीपक नहीं जला तो पथ अर्थात रास्ता प्रकाशित कैसे होगा, और जब अंधकार में होगा तो वो कैसे पहुंच पाएंगी? इसलिए इस अंधकार को मिटाना परम आवश्यक है। अतः वे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं, प्रकाशित करना चाहती हैं, अपने आस्था रूपी दीपक को सदैव जला कर रखना चाहती हैं। ठीक है, लिख देंगे ना बेटा? चले आगे। ओके। छठवां प्रश्न आया है, कवियत्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? आकाश के तारों को कवियत्री ने स्नेहहीन क्यों कहा है? क्यों कहा उन्होंने स्नेहहीन? आकाश में असंख्य अनगिनत तारे होते हैं, परंतु वह संसार भर में प्रकाश नहीं फैलाते। केवल प्रकाश तो सूर्य की किरणों में ही होता है। कितने ही स्नेहहीन दीपक हैं जो प्रकाश नहीं देते, अर्थात कितने ही मनुष्यों के हृदय में दया, प्रेम, करुणा, ममता आदि भाव नहीं होते। यहाँ पर आसमान को दुनिया और तारों को मनुष्य की तुलना की गई है कि कितने ही मनुष्य होते हैं जो तारों की तरह स्नेहहीन रहते हैं। अर्थात जैसे तारा जलता तो है, स्टार्स की बात कर रहे हैं,
जलते तो हैं लेकिन रोशन नहीं करते। उसी प्रकार मनुष्य जीते तो हैं लेकिन उनके मन में दया, करुणा, परोपकार जैसे भाव नहीं होते। कवयित्री को संसार के प्राणियों में प्रभु भक्ति का अभाव प्रतीत होता है कि उनको लगता है कि संसार में जो प्राणी है उनके मन में प्रभु भक्ति का भाव है ही नहीं, कमी है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए वे प्रतीकों का सहारा लेती हैं। उनके लिए नभ है संसार, तारे हैं लोग, स्नेह है भक्ति का भाव, अतः वह संसार को भक्ति शून्य बताने के लिए आकाश के तारों को स्नेहहीन बता रही हैं। समझ में आया? समझ में आया ना बेटा? जो संसार के लोग हैं उनमें भक्ति का भाव नहीं है, अर्थात वे भक्ति शून्य है। और संसार के लोग किसको कहा है? तारों को। क्यों? क्योंकि तारे स्वयं जलते हैं, रोशन नहीं करते हैं। उसी प्रकार लोग तो है लेकिन उनके मन में दया, परोपकार की भावना नहीं है, तो वो स्वार्थपूर्ण अपना जीवन जी रहे हैं, अर्थात स्नेहहीन है या भक्ति शून्य है। अगला प्रश्न, पतंगा अपने क्षोभ को किस तरह व्यक्त कर रहा है? पतंगा दुखी क्यों है? क्या कहना चाहता है वो? कि काश मैं भी तुम्हारे साथ जल जाता, दीपक मुझे भी अपने साथ अपनी लौ में मिला लो, मुझे भी अपने ज्वाला के कुछ कण प्रदान कर लो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह जलकर रोशन कर सकूं इस जग को। इसलिए उसे क्षोभ है, उसे दुख है, ऐसा ही कुछ है। ओके, पतंगा पश्चाताप करते हुए क्षोभ व्यक्त कर रहा है कि वह दीपक की लौ में आत्मसात क्यों नहीं हुआ। काश वो भी दीपक की लौ में पूरी तरह से घुल मिल जाता। पतंगा दीपक से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी लौ पर मर मिटना चाहता है, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल होता है तो वह पछतावा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इसका भाव यह है कि विश्व के प्रेमी जन भी परमात्मा रूपी लौ में जलकर अपना अस्तित्व विलीन करना चाहते हैं। इसका भाव है कि विश्व के कौन बेटा? कि विश्व के प्रेमी जन, अर्थात जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, और प्रेम तो सच्चा होता है, प्रेम पवित्र होता है, प्रेम निस्वार्थ रहता है। ठीक है, तो जो जनता है अर्थात संसार के जो लोग हैं, कुछ लोग, वे भी परमात्मा रूपी लौ में जलकर अपने अस्तित्व में, मतलब अपने उस परमात्मा रूपी दीपक में जलकर स्वयं को पूरी तरह से उसमें विलीन होना चाहते हैं। कौन? जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे, आइए। प्रश्न है 8वां, कवयित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से, जैसे मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर और विहसी विहस जलने को क्यों कहा है? एक ही तरह से कहती रहती ना, जैसे कि मधुर मधुर कह देती या पुलक पुलक कर कह देती या फिर विहस विहस या सिहर सिहर कह देती। हर बार उन्होंने अलग तरह से क्यों कहा है दीपक को? क्या कारण है बताएंगे आप? ताकि मन में उत्साह, जोश और कुछ नयापन, हमें भी अच्छा लगता है ना कि अच्छा पहले मधुर मधुर था, अब पुलक पुलक है, फिर सिहर सिहर है, फिर वहसी वहसी, हम उन पर ध्यान दे पा रहे हैं पंक्तियों पर। इसी तरह से जो दीपक है वो निरंतरता के साथ, कवयित्री कहना चाहती है कि किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि परिस्थितियां विपरीत भी होंगी तब भी तुम्हें कंटिन्यूएशन अर्थात निरंतरता के साथ जलते रहना है। कवयित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को हर बार अलग अलग ढंग से जलने के लिए कहा है। क्यों? कभी मधुर मधुर, कभी पुलक पुलक, कभी विहसी विहसी, खुशी को व्यक्त करने के लिए कहती हैं। मधुर मधुर में मौन मुस्कान है, पुलक पुलक में हंसी की उमंग है। कवयित्री चाहती हैं कि उसकी भक्ति भावना में प्रसन्नता बनी रहे, बस एक जिज्ञासा बनी रहे, एक उत्साह बना रहे, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आस्था रूपी आध्यात्मिक दीपक सदैव जलता रहे और परमात्मा का मार्ग प्रशस्त करता रहे। इसलिए कवयित्री ने हर बार दीपक को अलग अलग तरह से जलने के लिए कहा है। मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर, वहसी वहसी। क्लियर हुआ? आगे चलें, चलते हैं बेटा। और इसी का कवयित्री के अनुसार परमात्मा को पाने के लिए भक्त को अनेक अवस्थाओं का पार कर भिन्न भिन्न भावों को अपनाना पड़ता है। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है ना, तो उसके लिए उसी के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलना होगा। ये नहीं कि अब हम कर तो रहे हैं पूजा, हम जला तो रहे हैं मंदिर में अगरबत्ती या दीपक, फिर भी परमात्मा हम पर कृपा नहीं करते। अरे भाई, सिर्फ आपके कहने से या आप जो कार्य कर रहे हैं वो दिखाने से ही थोड़ी भक्ति भाव उत्पन्न होगा। भगवान तो भाव का भूखा रहता है, भक्ति का भूखा रहता है। ठीक है, भक्त को अनेक अवस्थाओं को पार कर भिन्न भिन्न भावों को अपनाना पड़ता है, उसे आस्था रूपी दीपक प्रज्वलित करना पड़ता है। इसी तरह से तब जाकर कहीं परमात्मा का मार्ग मिलता है। पढ़ें अगला प्रश्न, पढ़ते हैं। प्रश्न है 9वां,
नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ना है पंक्तियां, क्योंकि उसके बाद ही दे पाएंगे उत्तर। लिखा है, जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। अब आएंगे प्रश्न, ठीक है, फिर देना है आपको इनके उत्तर। प्रश्न है, स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है? स्नेहहीन दीपक, स्नेहहीन तो मतलब पता है ना आपको, जिसके मन में स्नेह की भावना ना हो, प्रेम की भावना ना हो, भावना से परे, भावना से एकदम मुक्त, ठीक है। स्नेहहीन दीपक नभ के तारों को कहा है, और क्यों कहा है याद कीजिए, क्यों कहा है? क्योंकि वे जलते तो हैं लेकिन उससे दुनिया को प्रकाशित नहीं करते, और सूर्य केवल एक है फिर भी जग को रोशन कर देता है, इसलिए असंख्यक तारे होने के बाद भी जलते हैं स्वयं लेकिन प्रकाशित नहीं करते, अर्थात वे सिर्फ और सिर्फ अपने आप में जलते रहते हैं। अर्थात जिनके मन में स्वार्थ, जलन, ईर्ष्या, नफरत की भावना रहती है, वो कभी भी दूसरों को या दूसरों के लिए भला नहीं कर सकते या दूसरों का उपकार नहीं कर सकते, वो स्वयं में जलते रहते हैं, खाक होते रहते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। स्नेहहीन दीपक नभ के तारों को कहा है, जिसका तात्पर्य है कि आकाश में अनगिनत चमकने वाले तारे स्नेहहीन से प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकृतिवश यंत्रवत होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, इनमें कोई प्रेम नहीं है तथा परोपकार का भी कोई भाव नहीं है। परोपकार का भाव होता तो वे अपनी रोशनी से जग को रोशन करते, अर्थात ये ईश्वर के प्रेम से हीन है। इनके मन में भक्ति की भावना नहीं है, इनके मन में श्रद्धा की भावना नहीं है, आस्था नहीं है, ये परमात्मा के प्रेम से हीन है। इनमें ईश्वर के लिए कोई तड़प नहीं है, इसलिए इनको स्नेहहीन कहा है, याद रखिएगा। देखते हैं एक और प्रश्न क्या कहता है उन्हीं पंक्तियों से। सागर को जलमय कहने का क्या तात्पर्य है और उसका हृदय क्यों जलता है? जबकि वो स्वयं जलमय है फिर भी उसका हृदय जलता है, क्या कारण है बताइए? क्योंकि जो सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं धूप में तो उसका जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और बादलों का रूप ले लेता है, फिर वही बादल बरसते हैं और पुनः ये चक्र चलता रहता है निरंतरता के साथ। लेकिन फिर भी देखिए, सागर को जलमय कहने का तात्पर्य है कि वह सदा जल से भरा रहता है ना। उसका हृदय इसलिए जलता है क्योंकि वह प्रचंड गर्मी में तपता है, जलता है और वाष्प बनकर, बादल बनकर बरसता है, अर्थात उसके हृदय में सदा हलचल होती रहती है, कभी शांति नहीं रहता, जलता ही रहता है वो हमेशा, कभी उसको सुकून या चैन या संतोष नहीं मिलता। जलमग्न होने के बाद भी वो जलता रहता है, ठीक है। बादलों की क्या विशेषता बताई है कि इनमें बादल कैसे होते हैं? बादल किसे कहते हैं? जिनमें पानी भरा हो, जैसे समुद्र का जल जो वाष्प बनकर उड़ता है जिससे बादलों का निर्माण होता है। और बादल जब वर्षा होती है या बरसात का महीना आता है तो बिजली चमकती है उर में, हृदय में, और वो बिजली की कौंध एकदम सारे संसार में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कड़कते साथ ही उजाला भी कर देती है। और क्या कहने का बताया है कि बादलों की यह विशेषता बताई है कि उनमें जल के साथ अनंत मात्रा में बिजली भी और प्रकाश भी भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसी जो पंक्तियां अभी देखी हैं उन्हीं का अगला एक और प्रश्न है कि कवयित्री दीपक को, हाँ ध्यान से सुनिए, मधुर मधुर मतलब आराम से, बिल्कुल मन में शांत भावना लेकर, पुलक पुलक मतलब प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है। अब आया है बेहसी बेहस जलने के लिए। क्यों कह रही हैं? क्योंकि यहाँ पर कवयित्री ने यही कहा है कि जो कवयित्री ने दीपक को बेहसी बेहस जलकर जलने के लिए इसलिए कहा ताकि ईश्वर का पथ आलोकित हो और प्रत्येक प्राणी इस पर चल सके। यहाँ पर कवयित्री के मन में जो उपकार की भावना है, परोपकार की भावना है, वो साफ साफ नजर आती है। कैसी आती है बताती हूं कि कवयित्री ने यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से न केवल स्वयं के तरने की बात कही है या स्वयं को ही परमात्मा के निकट जाने की बात कही है, पहुंचाने की बात कही है, बल्कि
वे चाहती हैं कि विश्व का हर एक जन, हर एक प्राणी इस जलते हुए दीपक की रोशनी से जो पथ प्रकाशित हो रहा है उस पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर सके। यहां लिखा है ना बेटा, कवयित्री ने दीपक को विहसी विहस कर जलने के लिए इसलिए कहा है ताकि ईश्वर का पथ आलोकित हो और प्रत्येक प्राणी इस पर चल पड़े। प्रत्येक प्राणी, ना कि सिर्फ उन्होंने स्वयं की बात की है, अर्थात उनके मन में भी दया और परोपकार की भावना है। ठीक है। प्रश्न आया है अगला, जो कि 10वां है, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं, है ना, उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार बताइए। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और मीराबाई से तो हम सभी परिचित हैं, है ना। मीराबाई का पद याद है? सुनोगे थोड़ा सा? चलो 2 पंक्तियां सुनाते हैं। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। एक और बात कही है कि भक्ति जब प्राप्त हो जाती है ना तो उसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता, उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि वो जितना हम ज्ञान या जितनी इस तरह की भक्ति की भावना दूसरों में देते हैं वो उतनी ही बढ़ती है। कैसे? पंक्तियों में व्यक्त की है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। क्या नहीं खर्च होता? क्या कोई चोर नहीं लेता? ज्ञान, जानकारी, अच्छी बातें। ये हमारा जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो आस्था है, जो विश्वास है, वो उसको कोई ना तो चुरा सकता है ना वो खर्च हो सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ठीक है। यहां पर क्या बताया बेटा कि ना तो वो खर्च होता है, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, ना चोर ले जा पाता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। यदि अपने मन में परोपकार की भावना होगी, यदि हमारे मन में दूसरों की भलाई करने की भावना होगी, तो वो भावना हमें नित्य प्रतिदिन और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। खर्च नहीं होगा कुछ ऐसा। तो ये तो रही हमारी मीराबाई, जिन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का एक रूप माना है। उनके जो प्रियतम थे वो कृष्ण थे। लेकिन यदि हम बात करें आधुनिक मीरा या हम बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो उन्होंने किसी एक, यहां पर किसी भगवान का नाम नहीं लिया है, प्रियतम अर्थात उन्होंने परमात्मा कहा है। ठीक है। अब चलते हैं कि यही पूछा है प्रश्न में कि मीराबाई और महादेवी वर्मा जी में क्या समानता है, क्या दोनों की रचनाओं में अपने प्रियतम को पाने की इच्छा है या फिर कुछ अंतर भी है? पढ़ते हैं उत्तर। मीरा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए उनकी दासी बनना चाहती थी, है ना, बनना चाहती थी ना कि मैं दासी ही बन जाऊंगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, कोई कहे कुल नाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई अब तो दासी रे। उन्होंने, मीराबाई ने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी भी बना लिया। कृष्ण आए और उनके क्लेशों को हरें। मीरा अपने आराध्य के दर्शनों की प्यासी हैं। वो भी सुना होगा ना आपने, एक दर्शन को प्यासी, ऐसा। महादेवी वर्मा भी अपने आराध्य की प्रतीक्षा में अपने आस्था रूपी दीपक को जलाकर उनके पथ को आलोकित करती हैं। मीरा अपने आप को इस अखंड अनंत में विलीन कर देना चाहती हैं। मीराबाई जो हैं वो अपने आप को इसमें पूरी तरह से विलीन कर देना चाहती हैं, अपने जो आराध्य हैं श्री कृष्ण उनके निकट रहना चाहती हैं। मीराबाई ने सहज एवं सरल भावों को जन भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जन जन की भाषा, जिसमें गुजराती, हिंदी, संस्कृत, बुंदेलखंडी, राजस्थानी इस तरह की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। मतलब जो जन जन की भाषा थी ना, जो बोलचाल की भाषा थी ना, उसको उसी भाषा को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। जबकि महादेवी वर्मा जी ने क्या किया? विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। उन्होंने, मीराबाई ने जन भाषा और इन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंबों की भाषा का प्रयोग किया है। तो ये उनमें अंतर हुआ। ठीक है। और क्या है? मीरा का प्रियतम इस लोक का प्राणी सगुण एवं साकार रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है।
प्रियतम, इस लोक का प्राणी सगुण साकार और हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को उन्होंने अपना इष्ट माना है और ये उन्होंने बता दिया कि वे श्री कृष्ण की भक्त हैं, जबकि महादेवी का प्रियतम इस लोक का प्राणी है ही नहीं जो प्राप्त किया जा सके। उनके अनुसार हम जो है, हम सारे कार्यों को करके परमात्मा के पास जाएंगे, वही हमारा प्रियतम है। वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें उसके पास जाना है। तो ये उनका अंतर हो गया। समझ में आया? मीराबाई 1400 में, और यहां हम यदि बात करें महादेवी वर्मा की तो 1902 में। ठीक है, चलो अब है खा कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। भाव अर्थात भावार्थ बताना है कि अर्थ के साथ साथ हमें क्या कवयित्री कहना चाहती है, वो भावों को भी व्यक्त करना है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल। हाँ बताइए, अपरिमित मीन्स असीमित, अनलिमिटेड, अर्थात अपने आपके गुणों को या अपने अंदर दया, परोपकार, ममता जैसी भावना को इतना अच्छा बढ़ा दो ताकि उसकी कोई सीमा ना रहे। कवित्री कहती है कि मेरे मन रूपी दीपक तो पूरी तरह से समर्पित होकर चारों ओर प्रेरणा का स्रोत बनकर असीमित प्रकाश फैला। अपने आप में संकुचित ना होना, असीमित प्रकाश फैलाना। तू अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वेच्छा से रोमांचित होकर खुशी से परोपकार हेतु दूसरों का पथ आलोकित करना। ठीक है, यही बताया है उन्होंने। और क्या कहते हैं? युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। दीपक से, अपने आस्था रूपी दीपक से क्या कह रही हैं वो? कि युग युग जल, प्रतिपल प्रतिक्षण जलता रहे, निरंतरता के साथ जलता रहे, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, आपके भलाई में हो या आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परंतु तुम्हें जलना रुकना नहीं है। तुम निरंतरता के साथ जलते रहो और जहान में रोशनी फैलाते रहो, मार्ग को प्रकाशित करते रहो ताकि प्रियतम के निकट जा सको। कवयित्री हृदय के आस्था रूपी दीपक को प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल जलने को कहती हैं, अर्थात जिस प्रकार दीपक प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जलता हुआ जीवन का पथ आलोकित करता है, उसी प्रकार आराध्य देव को पथ आलोकित करता हुआ तथा अपने अंतर में व्याप्त अंधकार को नष्ट करता हुआ चल। कवयित्री का प्रियतम संसारी मानव ना होकर अज्ञान व रहस्यमयी है, क्योंकि मीराबाई ने तो श्री कृष्ण का कहा था, जबकि यहां पर महादेवी वर्मा ने अपने प्रियतम का कोई नाम नहीं दिया है, वो तो परमपिता परमेश्वर है और उसके पास हमें आस्था रूपी दीपक जो जलेगा उसी की रोशनी में जाना होगा। अगला प्रश्न है, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। मोमबत्ती, मोमबत्ती तो सबने देखी है, जलती है। मोम जब तक बचा रहता है उसमें वो जलती रहती है और जब मोम सारा पिघल कर पूरा जल जाता है तब जाकर कहीं वो अपना रोशनी बंद करती है। ठीक उसी प्रकार कवयित्री कह रही है कि जब तक तुम्हारे मन में आस्था, दीपक या जो विश्वास की भावना है, हमेशा अपने मन में रखना और स्वयं को त्यागते रहना। परमात्मा को पाना है तो स्वयं को त्यागना होगा, अपने मन में परोपकार की भावना लानी होगी। कवयित्री कहती है कि हे मन रूपी दीपक, तू मोम की तरह पूरी तरह से गलकर अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित होकर स्वेच्छा से रोमांचित होकर चारों ओर अपना प्रकाश फैला। जिस तरह मोम जल जल कर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है, ठीक उसी तरह कवयित्री भी अपनी ईश्वरीय भक्ति द्वारा सभी को ईश्वर की भक्ति का पथ दिखाना चाहती हैं, रास्ता दिखाना चाहती हैं। ठीक है, ना केवल वे स्वयं उस पथ पर जाकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हैं, बल्कि वे क्या चाहती हैं कि प्रत्येक प्राणी इस मेरे आस्था रूपी मन का जो दीपक जल रहा है उसकी रोशनी में उस पथ पर जाए जिससे वो परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर सके। समझ आया? आशा करती हूं आपने कविता की पंक्तियों को सुना और जीवन परिचय भी देखा, सुना, समझा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। मीराबाई और आधुनिक मीरा में अंतर क्या है वो भी अभी हमने जाना, प्रश्नोत्तरों की चर्चा की। ठीक है, अब तो पूरा विश्वास है कि बच्चे समझ गए होंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आराम से आप लिख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जिस पर आप हैं, जी हां, वो बन चुका है भारत का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। जी हां, और नंबर 1 और नंबर 1 जब एक हो जाएंगे तो हम कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे बेटा। आप सभी जो इतने अच्छे से जुड़कर यहां पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आपका भविष्य सुनहरा है,
ये तय हो गया है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप ना केवल आपकी क्लास के वीडियोस ही देख पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ना केवल आप क्लास 10th के सब्जेक्ट के वीडियोस ही फ्री में देख पाएंगे, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहां पर मिलेंगे एकदम फ्री। जी हां, सभी परीक्षाओं में क्या क्या शामिल है, चलिए वो भी आपको बता देती हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी, आप घर बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, समझ में भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। अब आती है प्रतियोगी परीक्षाओं की बात, तो एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी और भी जैसे जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे फ्री। ठीक है, इतना सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। अब और मैं बता दूं, आपकी क्लास 10th के वीडियोस ना केवल आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ऑप्शन नहीं है ये, आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे हिंदी मीडियम की बात करें, सीबीएसई हिंदी मीडियम की बात करें, तो हिंदी में रहेगी, इंग्लिश भी इंग्लिश में रहेगी, क्योंकि ये तो भाषा है, ये तो हर एक सब्जेक्ट में रहेंगी और अपने अस्तित्व में बरकरार रहेंगी। बात करते हैं हम गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, कक्षा 10वीं के और 11वीं 12वीं की बात, क्योंकि यहां तो 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम मुफ्त है। ठीक है, तो यहां पर जो भी आपको पढ़ना हो, बस उस वीडियो पर आप क्लिक कर दीजिए। जब वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ओके, मान लीजिए आप क्लास 10th हिंदी लाली वर्मा जी के वीडियो देखना चाहते हैं, तो क्लिक कर दीजिए। यहां पर जब आप हिंदी का वीडियो क्लिक करेंगे ना बेटा, तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप पढ़ पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़ पाएंगे सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में। ठीक है, और आप देख पाएंगे वीडियो में संपूर्ण पाठ का सारांश, वो भी क्रमानुसार। जी हां, बिल्कुल सीरियल वाइज हर एक पाठ का सारांश दिया है या कविता की व्याख्या दी है। ना केवल पाठ का सार, बल्कि प्रश्नोत्तर, एमसीक्यूज, वन शॉट वीडियो। जी हां, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आप देख पाएंगे। सब कुछ है यहां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्यक्रम पर, क्योंकि पाठ्यक्रम आप जब जान जाएंगे तो आपको साल भर हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आपकी चारों पाठ्य पुस्तिकाएं, कोर्स ए की क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी की स्पर्श और संचयन, इन चारों पुस्तकों में कितने चैप्टर्स हैं? जी हां, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा क्षितिज और कृतिका भाग 1 कोर्स ए, 10th में आप पढ़ेंगे भाग 2, ठीक उसी प्रकार से कोर्स बी की 9th में पढ़ी होंगी आपने स्पर्श और संचयन भाग 1, 10th में आप पढ़ रहे हैं भाग 2। अब इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन इनके कवि हैं, लेखक हैं, कितने पाठ हैं, क्या सब, ये सारे जितने भी आपके मस्तिष्क में सवाल उपज रहे हैं ना, सबका जवाब देंगी आपकी लाली मैडम। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस मैडम, हमें सब कुछ समझ में आ गया है। और वीडियो तो आपको पसंद आएगा ही आएगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर तो जरूर करना है। क्यों बता देती हूं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना है, कोई परसेंट नहीं है कि 10%, 20%, 50 या 90 या 90% फ्री देते हैं बेटा, एब्सोल्युटली फ्री, एकदम फ्री, 100% फ्री शिक्षा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।